बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। शीट का मतलब हो जाएगा जैसे पेपर है बेटा, ठीक है ना। ये पेपर इस तरह से, ये सपोज पेपर क्या है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना। तो इस पेपर के इस साइड और इस पेपर के इस साइड दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर भी होगी इधर भी होगी। मान लीजिए सपोज इसके में ये सपोज होगी राइट साइड, ये होगी सपोज सॉरी ये होगी राइट साइड और ये होगी लेफ्ट साइड। तो सपोज राइट साइड पे कोई पॉइंट है इस तरह से, मान लीजिए राइट साइड पे कोई पॉइंट है सर्टेन डिस्टेंस पे और लेफ्ट साइड पे भी एक मैंने पॉइंट ले लिया इक्वल डिस्टेंस पे, तो दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। और दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इसके सरफेस से क्या होंगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड निकलेंगी दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी इसके सरफेस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड निकलेगी। हमारा जो केस है उसमें हमने सिर्फ ये मान रखा है कि जो शीट है वो फाइनाइट साइज की नहीं है, शीट कैसे है, इनफाइनाइट साइज की है, ठीक है। तो मान लीजिए हम शीट को इस तरह से बना लेंगे, ये हम इस तरह से बना लेंगे, ये शीट हम दिखा देंगे इस तरह से। अगर जो देखो बेटा फाइनाइट साइज की शीट होगी उसको तो मैं सिंपली इस तरह से दिखा दूंगा कि ये क्या है, फाइनाइट साइज की शीट है। लेकिन अब हम कैसी शीट दिखा रहे हैं, इनफाइनाइट साइज की दिखा रहे हैं। तो इनफाइनाइट साइज की शीट के लिए इस तरह से मैं दिखा दूंगा, ये शीट होगी सपोज कोई, दिस इज द शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज। ये कोई शीट है जिसका साइज कैसा है, इनफाइनाइट है, मीन्स इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें नहीं पता, इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है। और सपोज ये क्या है, ये पूरी शीट है पॉजिटिवली चार्ज। देखो बच्चों अब इस डायग्राम को समझ लेना, ये जो मैंने शीट कंसीडर कर रखी थी, इस शीट में मैंने दो पॉइंट लिए हैं। एक ये पॉइंट हमारे पास P, ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास P है ये पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट लिया मैंने, इस पॉइंट को आप देख लीजिए नाम P डैश, ठीक है। दोनों पॉइंट्स हमने कंसीडर कर रही है। अब इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट, अब ये दोनों पॉइंट जो शीट से हैं वो सेम डिस्टेंस पे हैं। ये दोनों पॉइंट जो P है, जो पॉइंट P डैश है, शीट से क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट में क्या करूंगा, अगेन एक कैसा गॉसियन सरफेस मानूंगा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानूंगा। और वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस भी कैसा है, जिसकी लेंथ कितनी है, 2r है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो, ये जो शीट है, शीट से इस P पॉइंट का डिस्टेंस r और P डैश पॉइंट का डिस्टेंस अगेन r है। तो पूरा जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा उसकी लेंथ हो जाएगी 2r। और वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस देखिए, ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, जो मैंने सिलेंडर बना रखा है, सिलेंडर शीट के आर पार जा रहा है। शीट के आर पार जाने का मतलब क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे कि ये शीट थी, तो ये जैसे कि ये मार्कर क्या है, इस शीट के आर पार जा रहा है, तो मार्कर भी क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो इसी तरीके से आप ये समझ सकते हो कि जो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है वो शीट के क्या हो रहा है, आर पार जा रहा है। अब देखिए ये भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा जो शीट पे बन रहा है, ये क्या एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया हमने क्या ले रखा है, ds ले रखा है। दूसरी बात मैंने बताई आपको कि जैसे ये शीट है तो शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से होंगी, शीट के सरफेस पे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों तरफ, ठीक है ना बेटा। जैसे शीट है तो शीट के इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और परपेंडिकुलर होंगी। तो मान लीजिए ये जो मैंने पॉइंट P कंसीडर करा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। और इसका जो मैंने सर्कुलर एंड का एरिया जो मैंने कंसीडर करा है वो ds कंसीडर करा है, तो इसका जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग होगी। सिमिलरली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये जो सर्कुलर एंड इसके परपेंडिकुलर होगी, और जो एरिया मैंने कंसीडर करा है उसमें भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग ही होगी। लेकिन ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में मैं कहीं पे भी अगर जो सपोज मैं यहाँ पे एक इसके कर्व सरफेस पे कोई एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर करूंगा, तो कर्व सरफेस का जो एरिया वेक्टर बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही है, उसके इस सरफेस के इस तरफ आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर हो जाएगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये मानेंगे, एक सर्कुलर एंड मैंने ये मान लिया, एक सर्कुलर एंड मैंने ये मान लिया, और तीसरा मान लिया मैंने कर्व सरफेस पे। तो मैं लिखूंगा लेट φ1 बी द फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड
1 जो पहला सर्कुलर एंड है, इसके फ्लक्स मान लीजिए कितने हैं, phi 1 है, ठीक है। तो phi 1 सिंपली बेटा कितना हो जाएगा, E डॉट ds हो जाएगा phi 1। तो phi 1 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा सिंपली E ds cos 0 डिग्री, और phi 1 मेरे पास आ जाएगा सिंपली E ds आ जाएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री होता है 1, ये इक्वेशन हो जाएगी 1। जो ये वाला सर्कुलर एंड है इसके फ्लक्स कितने हो जाएंगे, E ds के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा वाला सर्कुलर एंड है, ये जो दूसरा सर्कुलर एंड है, लेट phi 2 बी द फ्लक्स थ्रू सेकंड सर्कुलर एंड। सेकंड सर्कुलर एंड के फ्लक्स मैंने मान लिए phi 2, तो phi 2 अगेन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E डॉट ds। अब बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने उस पूरे सर्कुलर एंड का ही एरिया ds ले रखा है, छोटा सा एरिया है, तो फ्लक्स भी स्मॉल होंगे। तो phi 2 कितना हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे E ds अगेन cos 0 डिग्री, तो phi 2 हमारा आ जाएगा अगेन E ds। तो आप देखेंगे phi 1 और phi 2 क्या हो, दोनों बराबर आए। अब अगली बात आती है, मैं मानता हूं लेट phi 3 बी द फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है उसके फ्लक्स मैंने phi 3 मान ली, तो phi 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। इसको मैं लिखूंगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, इस तरह से होता है क्लोज सरफेस E डॉट ds, ठीक है। और ये आ जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये आ जाएगा E ds cos 90 डिग्री। तो cos 90 होता है 0, तो phi 3 कितना आ गया, 0। इसका मतलब है जो फ्लक्स है वो केवल सर्कुलर एंड्स में ही है, सिलेंडर के सर्कुलर एंड्स में है। जो कर्व सरफेस है वो फ्लक्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जो टोटल फ्लक्स हो जाएंगे, टोटल फ्लक्स phi इक्वल्स टू, वो मैं लिख लूंगा phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3। तो phi इक्वल्स टू phi 1 आ गया हमारा E ds, phi 2 भी हमारे पास आया था E ds, और phi 3 हमारा आया 0। तो टोटल फ्लक्स phi इक्वल्स टू आ जाएगा ट्वाइस E ds। इसको इक्वेशन मान लेंगे हम 3, ठीक है बच्चों। अब देखिए शीट का जो एरिया है बच्चों, यहाँ पे कहीं देख देता हूँ मैं ऊपर, जो हमारा टोटल फ्लक्स है phi वो आ जाएगा, आ गया हमारे पास ट्वाइस E ds। अब देखिए जो शीट का टोटल एरिया है वो हमें नहीं पता क्योंकि शीट इनफाइनाइट साइज की है। मैं उसमें सिंपली मान लूंगा लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा मैंने मान ली सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बेटा अगर तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अब मुझे एक चीज बताइए, जो शीट पे छोटा सा एरिया बन रहा है ds, इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, बोलो बेटा। देखिए मैंने आपको समझा दिया कि ट्वाइस E ds आ गया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। दोनों को हमने क्योंकि इक्वेशन को इक्वेट किया था, इक्वेशन 3 और 5 को। उसके बाद हमने क्या करा, सिग्मा क्यू की वैल्यू रख दी, क्यू की वैल्यू हमारे पास सिग्मा ds, तो ds से ds कैंसिल, तो हमारे पास ट्वाइस ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और ये आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से हमें साफ पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी तरीके से इस r पे डिपेंड नहीं कर रही, मीन्स जो पॉइंट हमारे पास P और P' है उनके डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट आपने कहीं भी ले रखे हैं, ठीक है। जैसे शीट है, इस शीट से आपने एक ये पॉइंट ले लिया P, दूसरा पॉइंट ले लिया P', अलग अलग डिस्टेंस पे ले लिया, लेकिन दोनों पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल फॉर्मूला E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हुई होगी बात। तो ये आपके पास मेन इंपॉर्टेंटली 3 एप्लीकेशंस होती हैं गॉस थ्योरम की। पहली एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोल लो या कुछ भी बोल लो, और दूसरी हमारे पास एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, और तीसरी हमारे पास है एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, हमारे पास है 3
एप्लीकेशंस होती हैं गॉसेस थ्योरम की। इज देयर, इट इज क्लियर स्टूडेंट? कोई डाउट तो नहीं आपको?